हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भारत के पर्वत व श्रेणियों से संबंधित 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन, नंदा देवी, कामेट या फिर नंदा कोटा? फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैप में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो आप ये भाग देख रहे हैं इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और इस पंजाब हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और दूसरी नदी है सतलज नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय में फ्रेंड पीर पंजाल और धौलाधार दो पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच कुल्लू घाटी स्थित है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हमने मैप से समझ लिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड गार्डविन ऑस्टिन या K2 भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड, और कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। रणज्योति तथा नागटिम्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, धौलाधार तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको मैप में समझ लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ये पंजाब हिमालय है ना। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ये पंजाब हिमालय है जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी दो नदियों के बीच स्थित है और यहीं पे दो पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच ही कुल्लू घाटी स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। और फ्रेंड, ये भी ध्यान रखिएगा कि पीर पंजाल और धौलाधार जो पर्वत श्रेणी हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और किस हिमालय में स्थित है तो पंजाब हिमालय। फ्रेंड्स, अगर हम नदियों के आधार पर हिमालय को बांटेंगे तो वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएंगी। अगर इसको आयु के अनुसार समझेंगे तो लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ आती हैं। नंबर 3 है, नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में, उत्तराखंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसको मैप से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैप में समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है कुमायूं हिमालय है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आता है। ये ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय। और फ्रेंड्स, कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी पर्वत चोटी है जो कि 7,816 मीटर ऊंची है। फ्रेंड्स, नंदा देवी पर्वत में नंदा देवी वन अभयारण्य भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि कुमायूं हिमालय में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित हैं और इसी कुमायूं हिमालय से यमुनोत्री, गंगोत्री और रामगंगा इन तीनों नदियों का उद्गम हुआ है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, नंदा देवी पर्वत आपका उत्तराखंड राज्य में है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नंबर 4 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर असम हिमालय। फ्रेंड, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सतलज एवं काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और ये किस राज्य में है तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं?
धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जितना आप ये एरिया देख पा रहे होंगे, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि काली और तीस्ता नदी इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। और इस नेपाल हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 884 मीटर है और ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और इस नेपाल हिमालय में और भी पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें मैकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये पर्वत श्रेणियां हैं जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। फ्रेंड्स, काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय नेपाल हिमालय है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा और इसको हम लोगों ने फ्रेंड मैप में समझा था पिछले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? तो 7816 मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई 7816 मीटर है, जो कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जितना आपको ये एरिया दिख रहा है, ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के बीच में स्थित हिमालय है। और हिमालय या असम हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा वर्मा, जो कि असम राज्य में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया गया है। और असम हिमालय के अंतर्गत एक सर्वोच्च पर्वत चोटी आती है, जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखिएगा कि खासी, पटकोई, अराका नायोमा, जो कि म्यांमार में स्थित है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ये तीनों पर्वत श्रेणियां भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या फिर विंध्य। फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर चोटी है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर ऊंचाई है। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत की ही नहीं, बल्कि ये विश्व की सबसे प्राचीन चोटी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये हिमालय पर्वत की चोटी नहीं है फ्रेंड्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। इसमें 3 ऑप्शन हिमालय से दे दिए गए थे और 1 ऑप्शन अरावली का दे दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत की चोटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अरावली पर्वत श्रेणी कितनी पुरानी है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री या फिर हिमालय। फ्रेंड, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है टेथिस भूसन्नति से हुई है। और ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। और ये किस सीमा पर स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, बद्रीनाथ अवस्थित है मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में
हिमाद्री में या फिर कुमाऊं हिमालय में। फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा था कि उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं हिमालय है जहां पर बद्रीनाथ अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा। फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा था कि असम हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी या हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है शेर, अमरकंटक, गुरु शिखर या फिर दोदा गुट्टा। फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा था कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो कि राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में कौन सी हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी या फिर कार्डेमम। तो मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, ये भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ पे स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ती हैं जो कि कार्डेमम की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पहाड़ियाँ इलायची के लिए सुप्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें इलायची कार्डेमम के नाम से जाना जाता है या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्डेमम भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी या फिर धूपगढ़। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी अन्नामुडी है। अन्नामलाई श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी होगी। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेवराएं पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु राज्य में ही सेवराएं पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सेवराएं पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत। फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और ये किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये नर्मदा और ताप्ती इन दोनों नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्षिण के पठार का भाग है जो कि 3 भागों में बटी हुई है। पहला, छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में इसे महादेव के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में फ्रेंड्स इसको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसे मध्य प्रदेश में महादेव के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंची पर्वत शिखर चोटी जो है वो धूपगढ़ है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से फ्रेंड नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ियाँ जो होंगी वो सतपुड़ा पहाड़ियाँ होंगी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, सतपुड़ा रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसको हम लोगों ने मैप से समझा था कि महादेव की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जिसे धूपगढ़ नाम से जाना जाता है सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है पालिनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या फिर सेवराय पहाड़ी। फ्रेंड, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य, केरल में, कर्नाटक में, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं। फ्रेंड, और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है
और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट अप हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। कहीं डोडा लिख के आता है, कहीं दूधा बेटा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और फ्रेंड, नीलगिरी पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अनामलाई, पालनी, अमरकंटक या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, कोडाईकनाल पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के डिंडुगुल जिले की पालनी पहाड़ियों में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? माउंट थ्रिलर, माउंट कोयल, माउंट दियावालो या फिर सैंडल पीक। फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप है और ये आपका लक्षद्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है और लक्षद्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी नार्चो पीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।